Okay, so let's start with next question of current electricity, 18th number. Length of a hollow tube is 5 meter. Its outer diameter is 10 centimeter and thickness of its wall is 5 mm. If the resistivity of the material of tube is 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter, then resistance of the tube will be. आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक hollow tube है. So let's draw a hollow tube. We have a hollow tube. उसका लेंथ आपको बोला है इट इज 5 मीटर. ओके, आउटर डायामीटर, क्योंकि हॉलो ट्यूब है और देयर इज सम थिकनेस ऑफ दिस ट्यूब. ओके, तो देयर इज सम थिकनेस ऑफ दिस ट्यूब. इसका आउटर डायामीटर मतलब फ्रॉम आउटसाइड टू आउटसाइड डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स का डिस्टेंस है. सो दैट डायामीटर डी इज नथिंग बट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 सेंटीमीटर. तो रेडियस आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. इनर रेडियस यू कैन फाइंड आउट, ये आउटर रेडियस है RO. इनर रेडियस अगर आपको फाइंड करना है तो आउटर रेडियस माइनस द थिकनेस. आउटर रेडियस माइनस, कैसे फाइंड करोगे इनर रेडियस? यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स you may easily get confused with. आपको ये पता होना चाहिए that inner radius is outer radius minus thickness. thickness को मैं T बोल देता हूँ. thickness आपको 5 mm दिया है, तो thickness is 5 mm and 5 mm in centimeter is 5 centimeter. 5 centimeter होता है ना? Yes, 5 mm and 5 centimeter are equal. Very good. So you need to pay attention at number. It is 0.5 centimeter. mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक डेसिमल शिफ्ट करना पड़ता है, तो ध्यान दो दैट इज 0.5 सेंटीमीटर. तो इनर रेडियस आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर विच इज आउटर माइनस 0.5 विच इज इनर, तो 4.5 सेंटीमीटर. ओके, तो द होल आइडिया इज, हम लोगों ने ये क्यों फाइंड किया? बिकॉज आपको क्या पूछा है? आपको पूछा रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब. इस ट्यूब का रेजिस्टेंस 11th का बेसिक्स. रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्यूब इज गिवन बाय रो L बाय A. तो L पता है, रो भी दिया है, A किसका एरिया? जो अंदर हॉलो है उसका नहीं, जहां पे मटेरियल है उसका एरिया. एरिया कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर व्हेन? पाई स्क्वायर कब होता है? जब ये सॉलिड ट्यूब होता. लेकिन ये हॉलो ट्यूब है, तो व्हाट यू विल डू इज आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, एंड आउटर एरिया इज पाई आर जीरो स्क्वायर, इनर एरिया इज पाई आर इनर स्क्वायर. तो पाई आर जीरो स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. दैट वाज द होल पॉइंट इन फाइंडिंग आउट व्हाट इज इनर रेडियस. क्योंकि जब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, आप लोगों को एरिया की जरूरत पड़ती है, और एरिया फाइंड करना है किसका एरिया? जहां पे मटेरियल फील्ड है उसका एरिया. यू कैन नॉट गो ऑन फाइंडिंग आउट कंप्लीट क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इनसाइड देयर इज नथिंग. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दिस, तो रिमेंबर दिस. नाउ वैल्यूज आपके पास है. दिस इज 1.7 to 10 power minus 8. लेंथ इज 5 मीटर. आर आउटर और आर इनर ये भी वैल्यूज है. तो this is 5 into 10 power minus 2 meter, and this is 4.5 into 10 power minus 2 meter. Okay, so what we will do is just substitute values. So R is equal to 1.7 into 10 power minus 8. ये था rho का value. Rho is resistivity of the material. Okay, into length was 5 meter अपॉन पाई. आउटर रेडियस स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर, दैट इज 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर. राइट, सो दिस इज इक्वल टू. नाउ द थिंग इज, प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशंस, एंड दैट इज वेयर यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. हमको कैलकुलेशंस को ही सिंप्लीफाई करना है. लुक एट द ऑप्शंस 5.6, 2, 4 एंड नन. तो ऐसा है क्या 5.6 एंड 5.2? नहीं. सो देयर आर
नियर नंबर्स नहीं है तो हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने बताया था 1/पाई, पाई वैल्यू आपको पता होगा, पाई वैल्यू होता है 3.14। 1/पाई में सिर्फ एक डेसिमल शिफ्ट कर देना, 0.318 आता है वो। डजंट मैटर इफ यू राइट डाउन 0.314 ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अप्रोक्सीमेट करोगे तो ही आंसर्स आएंगे, नहीं तो आंसर्स नहीं आएंगे। आई विल यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग दैट। तो ये जो 1/पाई है इसको मैं 0.318 लिख रहा हूं into 5 into 10 power minus 8. Okay, then we will need this upon 5 square 25, 4.5 square 20.25। क्यों? क्योंकि 45 का स्क्वायर पता होना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5? 45 स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर लिख दो, 4 उसका अगला नंबर 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये जो नंबर होता है इसका अगला नंबर 5, 5 into 4 is 20, और पीछे 5 था तो लिख दिया, और ये 45 का स्क्वायर आपको 4.5 का चाहिए तो 20.25, ये 10 पावर माइनस 4 और 10 पावर माइनस 4 कॉमन आ गया दो टर्म्स में से। ऑलराइट, देन अब 1.7 into 0.318 into 5 अपॉन, ये आ गया आपका 25 में से 5 जाते अगर तो 5 होता 0.25 मतलब 4.75। ओके, 10 पावर माइनस 8 नीचे माइनस 4, तो इन टोटल 10 पावर माइनस 4। ओके, नाउ 5 का फैक्टर है ये, दिस इज फैक्टर ऑफ 5। ओके, तो दो तरीके हैं। नाउ to solve this you have two different ways out। एक तो 5 को रहने दो, do not disturb, solve this, ये भी हो सकता है solve। what is 17 3 17 3 54 51, okay 51। so this is roughly 1.7 into 0.3 is 0.5 approximately upon 4.75 into 5, okay, into 10 power minus 4। Good? Are we good here? Yes. Now look at the numbers. Approximately 5 और 5, approximately 4.75 and 5। So anyways 5 upon 4.75 is a number greater than 1, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है। कैलकुलेशंस पे ध्यान दो, 5 upon 4.75 is a number which is greater than 1, तो 0.5 into greater than 1। so what I am doing is, एक काम करते हैं, 0.5 था उसको 5 into 10 power minus 1 लिख लिया, 5 upon 4.75 into 10 power minus 4। सिर्फ 0.5 को 5 into 10 power minus 1, 5 upon 4.75 and 10 power minus 4, तो ये आ गया आपका 10 power minus 5। this is 5, this is a number greater than 1। what is the product of 5 into 1 point something? 5 point something। okay, so 5 point something, I don't care what is point something here, you have your answer 5.6 into 10 power minus 5 ohm। तो कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कैलकुलेशंस में ही टाइम जाता है, तो कैलकुलेशंस यू हैव टू डू अप्रॉक्स कैलकुलेशंस हियर, you don't have to go behind log table, reciprocal table, roughly calculations कर लेने हैं। all right, let's move to next question। 8 resistances, each of resistance 5 ohm are connected in the circuit as shown in figure, the equivalent resistance between A and B। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेसिक ट्रिक है। पहले तो जो दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पूछा है इक्विवेलेंट, मार्क देम। ओके, इस दो पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को छोड़ के ही सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ब्रेक एट दीज टू पॉइंट्स। ब्रेक क्यों करना है? क्योंकि आपको ये सर्किट सिंप्लीफाई करना है। नाउ फाइंड अ पॉइंट जिसको ब्रेक करने से, मतलब वहां से कट करने से
सर्किट में करंट, अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ब्रेक किया होता तो सर्किट ओपन हो जाता, अभी सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट सर्कुलेट होगा ही नहीं। तो यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट जहां पे ब्रेक करने से सर्किट डजंट गो ओपन। तो आप यहां नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट हियर। तो बचा गया अब सेंटर, राइट, क्योंकि सेंटर इज द ओनली पॉइंट, इज द ओनली जंक्शन जहां पे अगर आपने इसको कट भी कर दिया तो सर्किट ओपन नहीं होगा, क्योंकि सर्किट ओपन हो तो करंट सर्कुलेट नहीं होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज ऑलवेज फाइंड अ पॉइंट फर्स्ट जहां से आप कट कर सको, ओके। और ये सेंटर इज द ओनली पॉइंट जहां पे ऑल डायरेक्शन से करंट आ सकता है और जा भी सकता है। तो इफ आई कट इट एट द सेंटर, दिस सर्किट विल लुक लाइक, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है। देन यू हैव अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, लेट अस से you have a resistance like this, यहां पे रेजिस्टेंसेस है आपके पास, ओके। तो मैंने सिर्फ सेंटर से इसको कट कर दिया, राइट। हर एक रेजिस्टेंस कितना है 5, वो वैल्यू हम बाद में डालेंगे, आई विल से आर। सो एवरी रेजिस्टेंस इज आर 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 एंड आर, ओके। नाउ इफ यू सी, ये दो दे आर इन सीरीज। वाई सीरीज? बिकॉज जो भी करंट यहां आएगा वही करंट यहां जाएगा, बिकॉज इस पॉइंट पे आने के बाद करंट को स्प्लिट होने का या ऐड होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दीज टू आर इन सीरीज एंड दीज टू आर इन सीरीज। मतलब इन दोनों को हटा के मैं लिख सकता हूं 2R, इन दोनों को हटा के मैं लिख सकता हूं 2R। नाउ दिस 2R and these 2R, they are in parallel. Let us give some names. Parallel. 2R and R in parallel. R1 into R2 upon R1 plus R2. 2R into R, 2R square upon 2R plus R, 3R. 2R square by 3R. एक R गया तो टोटल ये इतने ब्रांच का, ओके। सो इन टोटल what you will have is, इसका जो आपके पास रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 2R by 3, करेक्ट। हर एक स्टेप फॉलो करो। अब ये 2R by 3, ये R और ये R इन सीरीज। सो आई विल जस्ट पुट डाउन स्टेप्स फॉर यू फॉर द फर्स्ट टाइम, इसके बाद हम डायरेक्टली शॉर्टकट से यूज करने वाले हैं। तो दिस सर्किट विल मॉडिफाई टू, यहां पे R था, यहां पे भी R था, यहां पे भी R है, और यहां पे जो आपने इसको 2R बना दिया, ये 2R है। दिस इज R, दिस पॉइंट वाज A, B, R एंड R, ओके। ये 2R और ये R इन टोटल आपके पास आया 2R by 3. Now look, R, 2R by 3 and R, they are in series. Add R plus R, 2R, 2R plus 2R by 3, 2R by 3 plus 2R, 6 plus 2, 8R by 3. तो ये जो आपके पास इतना है, this will be in total 8R by 3. कुछ नहीं, इन तीनों को ऐड किया, R plus R, 2R, 2R plus 2R by 3, 2 by 3 plus 2, 2 by 3 plus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 into 2 6, 6R plus 2R, मतलब 8R by 3. तो जिनको अभी भी नहीं समझा है कैलकुलेशन, आई विल डू इट फॉर यू। 2R by 3 plus R plus R, 2R by 3 plus 2R, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2R plus 6R by 3, that is 8R by 3. तो ये आ गया आपका 8R by 3. मतलब now the same circuit will look something like this. यहां पे एक R है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहां पे एक 2R है, और यहां पे एक 8R by 3 है, करेक्ट। This R
is between A and B. 2R is between A and B. 8R by 3 is between A and B. So all these three are in. What is parallel combination? अगर मेरे पास 10 कंपोनेंट्स है, why I'm saying components because रजिस्टर या कैपेसिटर जो भी होगा, 10 कंपोनेंट्स है, ओके, और 10 के 10 कंपोनेंट्स दो कॉमन पॉइंट में ज्वाइन की, तो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होता है. सीरीज में क्या होता है? एक रेजिस्टेंस है, फिर दूसरा है, पहले और दूसरे का एक ही पॉइंट कॉमन है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? I have n number of resistors. All of these are connected, both ends common. मतलब अगर ये A पॉइंट है, ये B है, तो R R R ये सारे रेजिस्टेंसेस A और B में है. What is happening here? The same thing. R is between AB, 2R is between AB, 8R by 3 is between AB. So all of these are in parallel. Okay. तो ये सब parallel combination. These three will be in parallel. So ultimately, you will get something like this. थोड़ा अभी अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ. Otherwise, I am very lazy to draw diagrams on this board. So, anyways, so you will get something like this. ये A, ये B, यहाँ R, यहाँ 2R, यहाँ 8R by 3. Okay. Finally, equivalent between AB will be, अगर आपको याद होगा, in case of parallel combination, if you remember, in parallel combination of resistances, equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So 1 by R plus 1 by 2R plus 3 by 8R, 8R by 3, 3 ऊपर गया. Okay, तो 1 plus half 3 by 2, एक में आधा ऐड किया तो 3 by 2 plus 3 by 8R. अभी यहाँ नीचे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, तो 3 into 4 12 अपॉन 8R प्लस 3 by 8R, मतलब 15 by 8R. This is 1 upon RAB. So RAB will be 8R by 15. 8R by 15 है आंसर ही नहीं. Oh, okay. There is no answer. Where did we go wrong? Just a quick recap. RR क्यों नहीं पता? Values. Very good, because we did not put value. But just a cross check. This is 2R, this is R. दोनों का parallel 2R by 3, that is right. R 2R by 3 and R 8R by 3, that is also right. Okay, and these three in parallel, that is also right. So everything is right except for the value of R was 5. So 1s are and 3s are. So 8 by 3 ohm. है क्या? Option number A. Correct? तो this is something that you need to know कि ब्रेक कहां करना है. सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा. डोंट ब्रेक इट समवेयर जहां सर्किट ही ओपन हो जाए. सर्किट ओपन हो गया तो करंट जाएगा नहीं, तो वो सारा का सारा कंपोनेंट्स हमारे काम के नहीं है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन. ओके, सो we have to wait for a minute, just for a minute.
All right. So, yeah. Next question, and the next question is similar. Question number 20th. The equivalent resistance between points A and B in the network is. Again, पहले तो ये पॉइंट A है, यहाँ पे B है, इन दोनों में आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट ब्रेक द सर्किट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स. अब चेक करो क्या होगा. इफ आई ब्रेक इट हियर, सर्किट विल बी ओपन, नहीं चलेगा. व्हाट इफ आई ब्रेक इट हियर, सेम स्टोरी, नहीं चलेगा. तो नहीं चलेगा तो फिर अभी क्या करेंगे. तो व्हाट वी विल डू इज, वी हैव ओनली वन पॉइंट, दिस. इफ आई ब्रेक इट फ्रॉम हियर, तो इन दिस केस अभी भी सर्किट का कोई भी एलिमेंट सर्किट से बाहर नहीं गया. क्योंकि अगर आपने यहां ब्रेक किया होता तो ये पार्ट वेंट आउट, अगर यहां ब्रेक किया होता तो दिस पार्ट वेंट आउट. लेकिन इफ यू आर ब्रेकिंग द सर्किट somewhere at this point, so all the components are still in the circuit. Okay, so what you can do is, और इससे थोड़ा सा easy भी हो जाएगा. How come it will become easy? Look, ये A point है, यहाँ पे एक resistance है, यहाँ पे एक resistance है, और ये B point है. This is A, this is B point, right? Now you have a resistance somewhere over here. तो आपके पास एक रेजिस्टेंस यहां पे भी है, राइट? एक रेजिस्टेंस यहां है और एक रेजिस्टेंस यहां पे है. देन यू हैव समथिंग लाइक दिस. मैंने यहां से ओपन कर दिया इसको. तो एडिशनल एडवांटेज, सरप्लस, बोनस, इसको यहां से ओपन करने का फायदा, ये दोनों को मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं. आई कैन जस्ट टेक दिस टू एंड ड्रॉ इट लाइक दिस. करेक्ट? ये हो गया आपका, इफ यू रिमेंबर, R3, R1 एंड R2. ओके, वैल्यूज आर R and R. वैल्यूज तो सबका सेम है, दैट इज नॉट एन इशू. ये सारे के सारे वैल्यूज आर. आपको याद है ट्राइंगल को सिंप्लीफाई कैसे किया था हमने? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको फॉर्मूला भी बना के दिया था. फॉर दिस केस यू डायरेक्टली हैव इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट एस. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है R3, नीचे R3 इंटू ऊपर के दो का एडिशन, क्योंकि ये और ऊपर के दो दे आर इन पैरेलल. ऊपर के दो इन सीरीज, these two are in series and parallel with the R3. तो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला स्ट्रेट अवे, हाउ टू फाइंड दिस आउट. R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अगेन R and R. R 2R square, R plus R 3R. 2R square by 3R, that is again 2R by 3. राइट? तो ये सर्किट आपका, इट विल लुक लाइक दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सर्किट. व्हाट आई नीड इज दिस. ओके, तो अब लेट अस गेट रिड ऑफ दिस अननेसेसरी थिंग्स. तो ये जो आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट आया, दिस इज 2R by 3. This 2R by 3, this R and this R, these are in series. तो ये तीनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में. 2R by 3 plus 2R अभी किया था आपने. 2R by 3, 8R by 3. 8R by
3 and this is 2r. Okay, नीचे का ये 2r है. Now 8r by 3 and 2r they are in parallel. So finally 1 upon RAB is equal to 1 upon 2r plus 1 upon 8r by 3. Correct? यहाँ तक you should not have any doubts. Is there any doubt up to this point, until this point, whatever it is? It should be very clear. कुछ नहीं है, इसको सिर्फ सर्किट को सिंप्लीफाई करते जाना है. वापस से वही सीन, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई डिवाइड 7 by 8r. तो आंसर में 16 होगा. श्योर? पक्का? लेट्स अनडू. ओके, तो यहां था आपके पास 8r. आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक दिस सेम, राइट? तो यहां पे क्या चाहिए? 8. तो 4 से मल्टीप्लाई किया. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज 7 by 8r. करेक्ट? तो 8r by 7. This is reciprocal, right? This is reciprocal, so it should be 8r by 7. Option number B, right? So this is how you are supposed to solve. सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, कहाँ ब्रेक करना है. इनफैक्ट ये अच्छा हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये ब्रेक किया तो ऊपर का ट्राइंगल बन गया. ट्राइंगल के लिए हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में देखा है. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. दिस इज योर फाइनल आंसर. Next question. This is something that you should know. Very complicated but very easy. Find equivalent resistance between point A and B in the adjacent circuit. First thing that you need to know is, ये जहां जहां डायरेक्टली ऐसा वायर कनेक्टेड दिखाया होता है तो पोटेंशियल एट दिस वायर इज सेम. मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इवन यहाँ पे it is still A. So if you are connecting 2 points in the circuit with the same wire, with a wire, तो ये पोटेंशियल हो गया आपका A. मतलब जो पॉइंट A यहाँ पे है, जितना पोटेंशियल इस A पे है उतना ही वहां पे होगा. सिमिलरली ये B पॉइंट है तो ये भी B है, ये B है, तो ये पूरे वायर पे B है. करेक्ट? राइट. तो जो नीचे का जो पार्ट है, दिस मच, ये रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, बीच रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, लास्ट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, मतलब तीनों के तीनों पैरेलल में. तो नीचे के जो 3 है, दे विल बी लाइक दिस. ये A, ये B. So this is R and R and R. ओके, अब प्रॉब्लम ऊपर का है. ये A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है. Now I'll call this as some point C and I'll call this as some point D. If this is B, this is also B. Correct? Clear? Wires को फॉलो करो. ये पूरे के पूरे वायर पे पोटेंशियल विल बी द सेम एज दैट ऑफ बी पॉइंट. तो नाउ ऊपर का सर्किट कैसे दिखेगा? एक काम करना, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो लिखते जाओ. एक रेजिस्टेंस A और D के बीच में है, एक रेजिस्टेंस C और D के बीच में है, एक रेजिस्टेंस B और C के बीच में है, एक रेजिस्टेंस B और D के बीच में है. ओके, राइट? गुड. इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने एक व्हीटस्टोन्स नेटवर्क देखा था. वी हैव सीन व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. सो एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे.
something like this. Okay, anyways, so you have something like this over here. इसको मैं A पॉइंट बोलता हूं क्योंकि मैं सीधा सीधा इसको यहां से कनेक्ट करने वाला हूं. एंड यू हैव अ रेजिस्टेंस, a resistance, a resistance and a resistance. यहां सीधा मैं इसको B के साथ कनेक्ट करने वाला हूं क्योंकि है ना वैसा, ये A, ये B. करेक्ट, राइट. अब A और D के बीच में एक था, A और D के बीच में रेजिस्टेंस था. लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट D. इसको D पॉइंट बोलो या नीचे जो है उसको D बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू वांट टू कॉल दिस D, ओके, डजंट मैटर, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए. ऑल राइट, देन C और D में एक रेजिस्टेंस है, तो अगर ये पॉइंट D है तो इसको C बोलना पड़ेगा. तो C और D में एक रेजिस्टेंस है, समथिंग लाइक दिस. देन B और C में, ओके, B पॉइंट एंड C पॉइंट में एक रेजिस्टेंस है, B और D में भी एक रेजिस्टेंस है. तो वी आर डन. हो गया. यहां पे भी A और C में था ना एक रेजिस्टेंस, ये ऊपर का. You see, मैंने लिखा नहीं, बट इट वॉज देयर. इज इट क्लियर? क्या किया आपने, ये पूरे वायर पे ए था, तो A और C में एक रेजिस्टेंस, A और C में एक रेजिस्टेंस, करेक्ट. A और D में करेक्ट. C और D में यस. B एंड C yes. B and D yes. So you have resistance R and R. Is that clear? Good. Okay. Now, do you know, इसको आप R1 बोलते हो, इसको आप R2 बोलते हो, इसको आप R3 बोलते हो, इसको आप R4 बोलते हो. और अगर R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 आया तो उसको आप बोलते हो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. तो R1 is R, R2 is R, R1 by R2 is 1, R3 is R and R4 is also R, तो R3 by R4 is 1. तो बैलेंस है क्या? यस. तो दिस नेटवर्क इज बैलेंस. तो जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स ब्रिज हो आपके पास, नेटवर्क हो आपके पास, तो दिस मिडल वन बिकम्स इररिलेवेंट. क्यों? बिकॉज इट टेल्स यू कि जो ऊपर का पॉइंट है और नीचे का पॉइंट है, दे आर एट द सेम पोटेंशियल, नो करंट विल फ्लो. मतलब जो बीच का C और D का रेजिस्टेंस है वो किसी काम का नहीं है, नो करंट इज फ्लोइंग. ओके, नाउ ऑब्वियसली 2R and 2R. ओके, और नीचे के R and R, there are 3 R's which are in parallel. मैं आखिरी में सॉल्व करूंगा उसको. ऊपर अगर आप देखोगे तो नाउ इट इज समथिंग लाइक दिस. यहां पे 2R है, यहां पे 2R है, और नीचे R, एक R और एक R. पॉइंट A, पॉइंट B. I want you to know such things orally now, क्योंकि ये एक्चुअली ओरल ही सॉल्व होता है ये क्वेश्चन. सो दिस इज 2R, दिस इज 2R, R and R. हमने एक फॉर्मूला लिखा था, अगर हमारे पास n रेजिस्टेंसेस ऑफ सेम वैल्यू इन पैरेलल अगर है तो R by n is equivalent. क्यों? 1 by R equivalent in parallel combination, 1 by R plus 1 by R plus 1 by R n times. तो आ गया n by R. Reciprocal is R by n. तो you have to know all this, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व नहीं होंगे. Look here, you have 2 R's in parallel, so equivalent will be 2R by 2. तो अल्टीमेटली ये आपका आ गया तो जस्ट R. ओके, अब ऊपर का R, नीचे के 3 R सारे के सारे पैरेलल में. नाउ यू हैव 4 R's इन पैरेलल, मतलब R बाय ऑप्शन नंबर बी. खत्म. राइट, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. तो सर्किट को सिंप्लीफाई करना सबसे पहला काम होता है, एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू डू इट. स्टार्ट विथ
सेम वायर कौन कौन से पॉइंट पे कनेक्टेड है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि ये पूरे लाइन पे ए पोटेंशियल, ये पूरे लाइन पे बी पोटेंशियल, मतलब कम से कम नीचे के 3 आर ए और बी के बीच में है। दिस इज व्हाट यू नो। अब ऊपर का जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। ये ए और ये बी, ये 2 पॉइंट्स आपको पता है। अब जो बाकी के जो पॉइंट्स है, वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, लेट अस कॉल सी एंड डी। ओके, तो फिर व्हाट वी नोटिस इज एक रेजिस्टेंस ए और सी में, एक सी और डी में, एक बी और डी में, एक बी और सी में, एक ए और डी में। दिस हैपेंस ओनली इन केस ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो ये हमने यहाँ पे इसको व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। और बिकॉज दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, R1 by R2 is 1, R3 by R4 is also 1, तो R1 by R2 equal to R3 by R4। तो बैलेंस कंडीशन में ऊपर का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होता है। तो दिस इज एज गुड एज कि ये है ही नहीं सर्किट में। सो रिमूव दिस मिडल पार्ट, मिडल रेजिस्टेंस निकाल लो वहां से। तो ऊपर के जो 2 है वो सीरीज में गए, नीचे के जो 2 है वो सीरीज में गए। तो 2R and 2R they are in parallel. So 2R and 2R in parallel मतलब equivalent is R। ऊपर 1 R, नीचे 3 R, सबके सब A और B पॉइंट में। तो टोटल 4 R है जो A और B में है, तो R/4। खत्म क्वेश्चन। पिरामिड, वेरी गुड। Find the equivalent resistance about any branch. That's a good thing. Of the base. तो ये जो पिरामिड का बेस है ABCD, इसके किसी भी ब्रांच के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है, किसी भी। आई कैन टेक AD, आई कैन टेक AB, आई कैन टेक CD एंड BC। तो मैं इसको चूज कर लेता हूं। सो आई हैव टू फाइंड बिटवीन C एंड D, अज्यूमिंग कि इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R है, R R R एंड R। गुड। यहां पे इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज इट लुक्स पिरामिड फ्रॉम 2 डिफरेंट एंगल्स एट द फर्स्ट प्लेस। आप यहां से अंदर देख रहे हो तो ये ऊपर का पिरामिड का वर्टेक्स है। ओके, आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो भी आपको पिरामिड का बेस ABCD दिखेगा। सो यू हैव टू इमेजिन लिटिल बिट। एनीवेज, डजंट मैटर, जैसा भी आप इमेजिन कर रहे हो। इस P को मैं अगर नीचे स्क्वीज करते गया, इस P पॉइंट को अगर मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, आई कैन शिफ्ट इट, पुश इट, क्योंकि ये रियल पिरामिड तो है नहीं, इट इज जस्ट पिरामिड ऑफ वायर्स। ओके, तो अगर इस P पॉइंट को मैं नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, so what you will see is something like this. Okay, ठीक है, ऑलराइट। हमने क्या किया, इस P पॉइंट को डायरेक्टली बेस के सेंटर में शिफ्ट कर दिया। तो पहले मैं नामकरण कर देता हूं इसका, so as not to get confused। ABCD नॉमेनक्लेचर हो गया, नंबर नाम जो भी देना है दे दिया। इस P को नीचे दबा दिया, मतलब ये P ऊपर था, यहाँ था बाहर की तरफ, यहाँ था। आई एम पुशिंग इट एंड टेकिंग इट एट द सेंटर। तो व्हाट यू विल गेट इज, तो यू विल गेट समथिंग लाइक, अब मान लेना डायगोनल है, इमेजिन दिस इज डायगोनल, यू गेट समथिंग लाइक दिस विथ P पॉइंट sitting here। ओके, सिर्फ मैंने ये जो बेस है ABCD, P पॉइंट बाहर था, उसको मैंने अंदर पुश कर दिया, तो ये आ गया आपका P पॉइंट। इसका रेजिस्टेंस R है, इसका R है, इसका भी R है, इसका भी R है। सो ऑल रेजिस्टेंसेस आर R एंड R। तो सारे के सारे R एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट P। तो ये जो पॉइंट P है, I will call this as, ये P पॉइंट को हम ऐसा करेंगे, इस P पॉइंट को मैं सिर्फ एक डिफरेंट कलर से डिनोट कर रहा हूं, so as to understand, right? Then I told you, you always have to find a point where you can
ब्रेक द सर्किट। और कहाँ इक्विवेलेंट फाइंड करना है, या एडी में या सीडी में या बीसी में या एबी में। तो मैं आई विल चूज दिस ब्रांच टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट। ओके राइट, एंड इफ आई ब्रेक इट हियर, अब इसको ब्रेक करने के दो तरीके, या ऐसा ब्रेक करो या फिर वर्टिकल, इट्स योर चॉइस। ओके, आई विल ब्रेक इट हियर। तो इसको यहाँ पे ब्रेक करने के बाद व्हाट आई विल गेट इज, so what we get is, मैं ये नीचे का बीच का पूरा रिमूव कर देता हूं। लेट्स रिमूव दिस। नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, तो आई एम नॉट शोइंग रेजिस्टेंसेस हियर, सो R and R and R and R, these two are in series, these two are in series। तो अब ये सर्किट आपको हाउ इट विल लुक लाइक, ओके सो जस्ट अ मिनट। ओके नाउ ये दोनों R और नीचे के दोनों R, ये बन गए 2R और 2R। सो यू हैव 2R and you have this as 2R. So forget about resistance, just write it down like this. Correct? 2R and R in parallel. अभी याद हो जाना चाहिए, 2R and R in parallel, 2R and R in parallel, 2R by 3, अभी बहुत बार किया हमने, 2R by 3, 2R by 3 plus R and plus R, 8R by 3, very good। तो what you have is something like this। यहाँ पे आपके पास R है, ये आपने बताया 2R by 3 है, यहाँ पे R है, यहाँ पे एक 2R है, यहाँ पे एक R है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, R 2R 2R by 3 R and R। Now this overall will be something like, अब ये जो हमने ऊपर 3-3 लिख के रखे हैं हटा देंगे, इसको हटा के सीधा सीधा 8R by 3 लिखेंगे। Do you remember something like this? 8R by 3, 2R and R? No? Oh, 8R by 3, 2R and R। और 5 डालने से पहले इसलिए मैंने 5 वहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, सो दैट यू रिमेंबर। 8R by 15, 8R by 15 है ना, 8R by 15, ओके ओके। Do you see 8R by 15? I see 8R by 15 here. Option number ओके। तो क्वेश्चंस मैं इंटेंशनली लिंक्ड वे में सेट करता हूं। मैं अगर उल्टा करता, पहले ये रखता, तो आप 8R by 15 आपको पता है, लेकिन फिर वो सर्कल के केस में सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये याद ही नहीं रहेगा। सो दैट इज व्हाई अदर वे राउंड। ओके, तो बी इट अ पिरामिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें हर एक साइड R R R रेजिस्टेंस का है, और बी इट दिस वन, दिस इज पिरामिड ओनली। ये पॉइंट को बाहर निकालो, राइट, ये कर्वेचर को स्ट्रेट करो, बन गया पिरामिड। दिस इज पिरामिड ओनली। ओके, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व हाउ यू हैव टू डू इज, सिर्फ 8R by 3 भी याद रह गया तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो दिस इज फाइनली रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है, तो 1 upon so after solving 8R by 15 done। अगला क्वेश्चन, a conductor of resistance 20 ohm is cut into n equal parts
all the parts are bundled together in parallel. Okay, the equivalent is obtained as 1/5. That is also good. The number of parts is, हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लो something like this, and I am splitting it into parts, equal parts. So we are cutting it into equal parts. Okay, तो हम इसको equal parts में कट करते जाएंगे. So I don't know how many number of parts are there, but what I know is the parts are equal parts, right? Total resistance इस पूरे कंडक्टर का it was R. Total resistance was R, capital R. Now हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस को मैं बोलता हूं स्मॉल r. दिस इज नॉट थिकनेस, नॉट लेंथ, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट. तो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, लेट्स डू इट इन दिस वे. ये था आपके पास पूरा जिसका रेजिस्टेंस है r, सब छोटे छोटे पार्ट्स का स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r एंड सो ऑन, बिकॉज यू हैव n नंबर ऑफ पार्ट्स. एक वायर के छोटे छोटे n पीसेस कर दिए, इक्वल साइज के पीसेस कर दिए, इक्वल लेंथ के पीसेस की. मैंने एक वायर को काट दिया, ओके, तो लेंथ तो छोटा होता जाएगा, एरिया छोटा होगा क्या? नहीं, एरिया सबका सेम होगा. यस, गुड. डू यू रिमेंबर रेजिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम 11? इट वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, हर एक का सेम, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओनली. वेरी गुड. अगर मेरे पास एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम है, उसके मैंने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो हर एक पार्ट का 10 इक्वल पार्ट्स की. ओके, लेट मी पुट इट इन दिस वे. मेरे पास एक 20 मीटर का वायर है, उसके 10 पार्ट्स किए इक्वल पार्ट्स, हर एक पार्ट का कितना लेंथ? 2 मीटर, बट रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो हर एक पार्ट का कितना रेजिस्टेंस? 2 ओम. ओके, मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज आप टोटल रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड कर रहे हो और आप बोल रहे हो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट. दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. 20 मीटर का वायर था, हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, हर एक पार्ट का लेंथ 2 मीटर, बट रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी 2 ओहम, मतलब प्रोपोर्शनल आएगा वो. तो यू हैव दिस. ओके, तो इतना तो पता लग गया, राइट? नाउ डू यू रिमेंबर, अगर हमारे पास 10 रेजिस्टेंस है, 10 रेजिस्टेंस लेट अस से ऑफ द सेम वैल्यू, व्हाट इज द equivalent if we connect them in parallel? R by number of parts. अभी बताया था मैंने, if we have resistance R1, 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 R1 n times in parallel, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 by n. करेक्ट, गुड. अब अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले तो आपने एक वायर के n इक्वल पार्ट्स किए, एंड देन वो जो n इक्वल पार्ट्स किए आपने, उन सबको आपने बंडलिंग किया है सच दैट ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल. So all of them are in parallel. अब इसका रेजिस्टेंस था R, इसका था R, इसका था R, ऐसे आपके पास टोटल थे N. तो इक्विवेलेंट आपके पास आएगा R by N. तो बट स्मॉल r इज कैपिटल R by N. टोटल रेजिस्टेंस by N, मतलब R by N स्क्वायर. मैं इंटेंशनली आपको फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली वैल्यूज के साथ सॉल्व कर सकता था. n की वैल्यू 10 आती है, ओरली आती है,
बट इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला, इफ यू नो दिस फॉर्मूला, नाउ इट इज इजी। हमारे पास अगर एक वायर है, उसके n इक्वल पार्ट्स की, और हर एक पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इक्विवेलेंट विल बी टोटल रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ पार्ट्स का स्क्वायर, करेक्ट। इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए, 1/5, टोटल बताया है 20, तो n स्क्वायर आपके पास आ गया 100, मतलब n आ गया 10, ऑप्शन नंबर डी, राइट। व्हाट इफ आई कनेक्ट इन सीरीज? ये सिर्फ n ऊपर जाएगा, क्योंकि सीरीज में एडिशन होता है, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर n टाइम्स, तो r इक्विवेलेंट इज n into r, करेक्ट, राइट। That is joke. Jokes in physics are hard to understand. This is a joke. R equivalent is n times of r, but this r was r by, right? मतलब equivalent will be the same value. जो कैसे हुआ, एक वायर थी जिसका 20 ओम रेजिस्टेंस था, हमने उसके 10 टुकड़े किए, each piece is 2 ओम, 2 ओम, फिर सबके सबको वापस ज्वाइन कर रहा हूं तो ओरिजिनल वायर मिलेगा ना अपने को, राइट, करेक्ट। हाँ, तो जोक्स इन फिजिक्स आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट इफ यू थिंक रीजनेबली तो आ जाएगा आंसर। तो ऐसे 10,000 टुकड़े कर दिए मैंने वायर के, छोटा नंबर है, 10 लाख कर दिए, फिर से सीरीज में ऐड कर दिया, तो फाइनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी द सेम एज दैट ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, यू विल नेवर बी, आई मीन एटलीस्ट आई कैन से ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा नहीं, पर गलती से आ गया तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दैट, राइट। सो रिमेंबर दिस। सो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू क्विकली सी कि क्या क्या किया आज हमने। हमारे पास रेजिस्टिविटी था, हमारे पास एक हॉलो ट्यूब था जिसका लेंथ था, हॉलो ट्यूब था तो हॉलो ट्यूब का एरिया निकालते आना चाहिए। अगर आपको एरिया मिल गया तो रेजिस्टेंस आप फाइंड कर ही सकते हो बाय दिस फॉर्मूला रो एल बाय ए। दिस वाज क्वेश्चन 18। देन हियर आई टोल्ड यू कि फाइंड अ पॉइंट वेयर यू कैन ब्रेक द सर्किट विदाउट थ्रोइंग आउट एनी कंपोनेंट, तो सेंटर से ब्रेक करके आप सिंप्लीफाई करोगे। देन इज द सेम क्वेश्चन अगेन, फाइंड अ पॉइंट वेयर यू कैन break the circuit without throwing out any element from the circuit. Then here you have to find out कि कौन सा रेजिस्टेंस कौन से दो पॉइंट्स के बीच में है, एंड यू विल सी कि ऊपर का जो पार्ट है वो व्हीटस्टोन नेटवर्क है, नीचे का जस्ट 3 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल है। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। दिस इज द सेम एज दैट ऑफ सर्कल केस पिरामिड, यहाँ पे भी वही है। इस पी पॉइंट को बेस से बाहर था, पी पॉइंट उसको अंदर पुश कर दिया, क्योंकि मैं पिरामिड के ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा दिखने वाला है, या फिर पिरामिड के बेस से देखोगे तो भी यही दिखने वाला है आपको। यू ऑलवेज सी वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द बेस, जहां पे दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे, राइट। फिर वापस से इस पॉइंट से ब्रेक कर दिया, सिंप्लीफाई किया, एंड यू हैव 8r/15, and this was the last question that we did today, and you should know how to find out equivalent resistances. All right, so that's it for today.